गांव के किनारे बने एक बड़े से घर में गोपाल, उसकी पत्नी सुशीला और छोटा भाई मोहन साथ रहते थे। वर्षों पहले उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता के जाने के बाद गोपाल ने ही छोटे भाई को बेटे की तरह पाला था। मोहन भी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। तीनों का जीवन सुख शांति से चल रहा था। खेत खलियान थे, अच्छी जमीन जायदाद थी और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि जब मन में लालच प्रवेश कर जाता है तो सबसे मजबूत रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो सबने सोचा कि मौसम का असर है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। गांव के डॉक्टरों से लेकर शहर के बड़े अस्पतालों तक इलाज कराया गया, मगर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। शुरुआत में गोपाल और सुशीला उसकी सेवा करते रहे, लेकिन समय बीतने के साथ सुशीला के मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। एक रात सुशीला ने धीरे से कहा, सुनते हो, अगर मोहन को कुछ हो जाए तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। आखिर उसका ना कोई परिवार है ना कोई वारिस। गोपाल चौंक गया। तुम कैसी बात कर रही हो? वह मेरा छोटा भाई है। लेकिन लालच का बीज बोया जा चुका था। धीरे धीरे वह बीज मन में जड़ें जमाने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों ने मोहन का इलाज करवाने में रुचि कम कर दी। इसी बीच उनकी मुलाकात गांव के एक वैद्य रघुनाथ से हुई। जब गोपाल ने अपने मन की बात उसके सामने रखी तो रघुनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर धन के लालच में हामी भर दी। उसने एक छोटी सी पुड़िया निकालकर कहा, इसे दवा में मिलाकर खिला देना, किसी को कोई शक नहीं होगा। उस रात गोपाल के हाथ कांप रहे थे। सामने उसका छोटा भाई बैठा था, जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आप हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। यह सुनकर एक पल के लिए गोपाल का दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही क्षण लालच जीत गया। उसने जहर मिली दवा मोहन को दे दी। कुछ घंटों बाद मोहन की हालत अचानक बिगड़ने लगी। वह दर्द से तड़पने लगा। मरते समय उसने अपने भाई की ओर देखा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। मोहन के जाने के बाद गोपाल और सुशीला ने चैन की सांस ली। अब पूरी संपत्ति उनके अधिकार में थी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम अर्जुन रखा गया। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि अब उनके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और फिर उसकी शादी भी कर दी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद अर्जुन एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, मंदिरों में पूजा करवाई गई, अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। इलाज में धीरे-धीरे उनकी आधी संपत्ति बिक गई। एक दिन अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। अर्जुन को अपना पिछला जन्म पूरी तरह याद आ गया। उसने अपने पिता को पास बुलाया और कहा, भाई, अब हमारा हिसाब पूरा हो गया। गोपाल चौंक गया। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे भाई क्यों कह रहे हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वही छोटा भाई मोहन हूँ, जिसे तुमने मेरे पिछले जन्म में जहर देकर मार दिया था। यह सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर कांपने लगा। अर्जुन बोला, तुमने मेरी संपत्ति के लालच में आकर मुझे जहर दे दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे घर बेटे के रूप में जन्म लेकर आया। तुमने जो संपत्ति अन्याय से पाई थी, उसका आधा हिस्सा मैंने अपने इलाज पे खर्च करवा दिया। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, अगर तुम सच में मोहन हो तो मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। फिर गोपाल ने पूछा, लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है? वह तो निर्दोष है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम्हें याद है वह वैद्य रघुनाथ, जिसने मेरे लिए जहर दिया था? हाँ, मेरी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वही वैद्य इस जन्म में मेरी पत्नी बनकर आया है। उसने धन के लालच में एक निर्दोष की हत्या में साथ दिया था। अब वह भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। यह सुनकर गोपाल का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। कुछ देर बाद अर्जुन ने आखिरी बार अपने माता पिता की ओर देखा और कहा,
ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। गोपाल और सुशीला फूट फूट कर रोने लगे। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन समय उनके हाथों से निकल चुका था। उस दिन उन्हें समझ आया कि धन, जमीन और संपत्ति से बढ़कर रिश्ते होते हैं। लालच कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन कर्मों का फल एक दिन अवश्य लौट कर आता है, क्योंकि कर्म कभी मरते नहीं, वह केवल अपने फल देने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। अगर आपको हमारी यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही नई नई हिंदी कहानियों, इमोशनल स्टोरीज और परिवार से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।